जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आप लोगों की सेवा में नई नई जानकारियाँ ज्योतिष की लेकर के आया हूँ। हमारा जो अभी विषय चल रहा है वो हम बता रहे हैं कि कुंडली के 12 भाव होते हैं और उन 12 भावों में अगर पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में या चौथे भाव में कौन कौन सा ग्रह बैठता है, वो क्या क्या आपको फल देगा। अभी हमारा ये तीसरा वीडियो है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये सहज भाव होता है, तीसरा नंबर। ये जो नंबर है इसमें नंबर कोई सा भी आ सकता है, 1 से लेकर 12 तक, लेकिन ये भाव सहज ही रहेगा, क्योंकि सहज का मतलब है पराक्रमक, बल, पौरुष का भाव है ये। तो इसलिए ये भाव नहीं बदलता कभी भी, इसमें नंबर बदल सकता है, भाव नहीं बदलता है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो भाव होते हैं भाव वही रहेंगे, भाव कभी नहीं बदलता है, हमेशा बदलते हैं तो उसमें नंबर बदलते हैं, भाव नहीं बदलता है। तो तृतीय भाव इसको हम कहते हैं सहज भाव, बहन भाई का भाव है, सहज भाव है, हमारे पौरुष, बल, पराक्रम का भाव है। तो इसके बारे में क्या कहा गया है हमारे ग्रंथ शास्त्रों में आपको बताता हूँ। मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से, मेरा ज्योतिष का चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और कर दिया है तो अपने मित्रों को शेयर करें मेरे वीडियो को। और मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चाहे डिसलाइक करें ज़रूर। आप जो भी करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डिसलाइक करेंगे अगर मेरे में कोई कमी है तो उसके बारे में आप मुझे बताएं कि आपका वीडियो यहाँ ठीक नहीं, कि आपका ये शब्द गलत है, मैं उसका निवारण करने को अगले वीडियो में प्रयास करूँगा। मित्रों, आज का जो भाव है वो है तृतीय भाव, जिसको हम कहते हैं सहज भाव। सहज भाव के बारे में कहा कि ये बहन भाइयों का बल, पौरुष, पराक्रम का भाव है। इस भाव में कौन सा ग्रह क्या फल दिखाता है वो आपको अब मैं बताने वाला हूँ। आप ध्यान से ज़रा मेरा वीडियो देखें और अंत तक देखें इसको, कि अंत तक आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। इसके बारे में कहा गया है, सहज भवन सस्ते भास्करे भ्रातनाशय प्रियजन हितकारी पुत्र दाराभियुक्त भवती च धन युक्तो धैर्य युक्त सहिष्णु विपुल धन बिहारी नागरी प्रीतिकारी। तृतीय भाव में हम पहले सूर्य का ध्यान करते हैं। अगर तृतीय भाव में सूर्य होता है तो क्या करता है? तृतीय भाव में सूर्य होता है तो भाई से हीन करता है, अपने मित्रों का हितकारी होता है, और स्त्री पुत्रादि से युक्त होता है, धनी होता है, धैर्यवान होता है, क्षमाशील होता है, और स्त्रियों का वो जातक जो है प्रिय होता है। तो तीसरे भाव में जो उतने भी पाप ग्रह हैं, सूर्य, आपका मंगल है, शनि है, राहु और केतु है, ये 5 पाप ग्रह हैं। पांचों पाप ग्रह तीसरे भाव में बलि माने जाते हैं। ये चाहे ये सुग्रह ही बैठे हों, उच्च के बैठे हों, चाहे बेशक नीच के ही क्यों ना बैठे हों, ये अपने भाव में बलि माने जाते हैं। नीच के भी बैठेंगे तो सामने ये भाग्य भाव होता है, ये होता है भाग्य। अगर नीच के बैठे होंगे तो इनकी भाग्य के ऊपर उच्च की दृष्टि आएगी, इसलिए यहाँ पे ये पाप ग्रह जो है हमेशा बलि माने जाते हैं, कि तृतीय भाव में जो पाप ग्रह है वो बलि होते हैं। इसके बारे में कुछ विद्वानों ने और भी कहा है कि सूर्य अगर तृतीय भाव में होता है तो धनी कभी निर्धन न हो, स्वयं उपार्जन कर खाने वाला, उपार्जन कर खाने मतलब खुद कमा के खाने वाला, माता की आयु लंबी होती है, बहादुर होता है, सम्मानित होता है, शायर होता है, बहन भाइयों के दुखी होता है परंतु उनका लाभ करता है। अगर तृतीय भाव में चंद्रमा होता है तो वो क्या करेगा? यात्रा करने वाला, इंटरव्यू देने वाला, यात्रा से लाभ, टूरिस्ट की नौकरी करने वाला, बुद्धिमान, चतुर, औरत पूरा साथ दे, कई बहनें, साहसी, रोजगार में परिवर्तन, और इसका 2 विवाह का योग यहाँ चंद्रमा बैठ के बनाता है। अगर मंगल तीसरे भाव में होगा तो मंगल के बारे में कहा है कि मंगल देवता क्या करेंगे? मंगल तीसरे भाव में होगा तो भाई बहनों के साथ गड़बड़ होगी, साहसी होगा, सब्र संतोष करने वाला होगा, परंतु अय्याश होगा, हरफन मौला होगा, दूसरों के लिए बढ़िया होगा, अपना उसका बुरा होगा, हौसलामंद होगा, सुखी होगा, गृहस्थ जीवन होगा, संबंधियों के स्वास्थ्य आदि से दुखी होगा, हाथ व पाँव पर चोट लगने का डर होगा। और यहाँ एक बात और भी होती है कि जिसका तीसरे भाव में मंगल होता है उसका कोई बड़ा भाई नहीं होता है, उसका कोई भाई नहीं होता, वो अकेला ही होता है। तीसरे भाव में अगर मंगल हो तो उसका कोई भाई नहीं होता। दूसरा, कोई 100 में से अगर कोई 1-8% को होता हो तो ठीक है ना, बाकी इसका भाई नहीं होता है। अब हम बात करते हैं बुध की, कि बुध अगर तृतीय भाव में होगा तो बुध क्या करेगा?
परिश्रमी होगा, लेखक होगा, ज्योतिषी, संपादक, मुद्रक। ये हम बुध देवता की बात कर रहे हैं कि बुध होगा तो क्या करेगा। परिश्रमी, लेखक, ज्योतिषी, संपादक, मुद्रक, शायर, कवि, घूमने फिरने वाला, टेलीफोन विभाग, सहायक, पड़ोसियों से अनबन रहेगी, काम में निपुण होगा, माता का सुख नहीं होगा, बहन बुआ का सुख होगा, बीमारी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा या जेल की यात्रा करेगा। अगर इसमें बुध होगा तो इसको ये परिणाम देगा। बुध के बारे में हमारे कुछ और विद्वानों ने भी कहा है कि बुध जो है अगर द्वितीय भाव में होगा, तृतीय भाव में होगा तो क्या परिणाम होगा। इसके बारे में हमारे क्या कहते हैं विद्वान, साहसी निज जने परियुक्त चित्त शुद्ध रहतो हत सौख्य मानवे कुशलते पिसत करता शीत भानु नयने संस्थे। तृतीय भाव में बुध होता है तो मनुष्य साहसी, परिवारों से युक्त, अशुद्ध हृदय वाला, सुखहीन किंतु कुशलता पूर्वक अपने अभिष्ट को सिद्ध करने वाला होता है। अब बात करते हैं हम गुरु महाराज की कि गुरु महाराज अगर तृतीय भाव में होंगे तो गुरु महाराज क्या जातक के लिए करेंगे। तो गुरु महाराज अगर तृतीय भाव में रहेंगे तो ये लेखक बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, यात्रा करने में जातक की रुचि होगी, भाई बहन होंगे, सरकार से सम्मानित कराएंगे, राज दरबार अच्छा होगा, जज बना सकते हैं, वकील बना सकते हैं, प्रिंसिपल बना सकते हैं, प्रोफेसर बना सकते हैं और उसको मुद्रक भी बना सकते हैं जो किताब कापी वगैरह छापते हैं। कुछ जो विद्वान हैं इसके बारे में कहते हैं सहज मनिंद्रगे च बृहस्पतौ भवति बंधुगतार्थ समन्विते कृपणतामपि गच्छन्ति कुत्ससे धनयो तोपि सदा धनहानमान। और तीसरे भाव में गुरु होता है बंधुओं के उपकारार्थ धनोपार्जन करने वाला, किसी अनुचित कार्य में धन नहीं खर्च करता है परंच धन का लाभ और खर्च बराबर करने वाला होता है। अब बात करेंगे हम शुक्र देवता की कि अगर शुक्र देवता तृतीय भाव में है तो शुक्र देवता क्या करेंगे। सहज मंदिरवर्धने भार्गवे प्रचुर मोहयुतो भगनी सुते भवती लोचन रोग समन्वितौ धनयुते प्रिय बाक च सदंबर है। तीसरे भाव में शुक्र होता है तो मनुष्य अपने भांजे से प्रेम करने वाला होता है, नेत्र रोग वाला होता है, धनवान होता है, मधुर वक्ता होता है, स्वच्छ और अच्छे वस्त्र धारण करने वाला होता है। कुछ विद्वान इसके बारे में कुछ और भी कहते हैं। वो कहते हैं ये विद्वान होगा, लेखक होगा, ज्योतिषी होगा, यात्राएं करेगा, सरकारी अधिकारी, टूरिस्ट का रोजगार करेगा, सिस्टर बनेगा, स्टाफ की नर्स बन सकता है, भाइयों से बहनों से अधिक भाइयों से बहनें अधिक होंगी, पत्नी पुरुष की भांति साथ देगी, पत्नी से अलग स्थायी स्त्री से संबंध होंगे, दो विवाह का शुक्र यहाँ बैठ के योग बनाता है, भाइयों से इसको हानि होगी, लड़कियाँ इसको बुरा फल देंगी, अपने बनाए मकान का सुख ये प्राप्त नहीं कर पाएगा और ये कलाकार होता है। बात करते हैं शनि महाराज की कि शनि महाराज तृतीय भाव में बैठेंगे, क्या परिणाम देंगे। विद्वान होगा, खोजी होगा, सत्यजित होगा, सर्वेयर होगा, डॉक्टर होगा, सर्जन होगा, दुर्घटना का भय यात्रा में होगा, धन की प्राप्ति कम होगी, यदि कुदृष्टि भी पड़ती है तो चोर डाकू एवं फसादी बनाता है। हालांकि शनि यहाँ बैठ के ठीक प्रभाव दिखाता है लेकिन किसी कुछ थोड़ा सा खराब भी परिणाम देता है, कुछ प्लस पॉइंट भी देगा तो कुछ माइनस पॉइंट भी जरूर देता है। कुछ जो विद्वान है उसके बारे में कहते हैं सहज मंदिर गे तपनात्मजे भवती सर्व सहोदर नाशक है तदनुकूल नृपेण समो नर है स्वसुत पुत्र कलत्र समन्वित है। तीसरे भाव में शनि होता है तो सहोदर भाई से हीन होता है, मतलब उसका कोई भाई नहीं होता है, उत्तम होता है, राजा के समान बड़े उच्च विचार का होता है तथा पुत्र स्त्री सुख से युक्त होता है। तो शनि महाराज की जो तीसरे भाव की जो उपस्थिति है वो मैंने आपको ये बता दी है। बाकी तीसरे भाव में जो भी पाप ग्रह होते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु ये थोड़ा परिणाम अच्छे दिखाते हैं, यहाँ इनका परिणाम खराब नहीं होता है। अगर राहु होगा तृतीय भाव में तो क्या करेगा, शत्रुओं को नष्ट करेगा, भाई बहनें दुखी होंगी,
भाई बहनें इसको दुखी करेंगे, दुर्घटना का योग बनता है, धन दौलत का मालिक होगा, प्रेम संबंध भी बनाएगा, आयु का मालिक होगा, यात्रा आम हो, दिमाग ही पूरा हो तो पूरा दिमाग होगा उसके अंदर, और बहुत बढ़िया परिणाम राहु दिखाता है। राहु धनस्ते कृतचौर वृत्ति, तृतीय भाव में राहु क्या करेगा, भ्रातु विनाशम प्रददात राहुस्त्रति भावे मनुजस्य गेहे सौख्यम धनम पुत्र कलत्र मित्रम ददात तुंगो गजबाज वृत्तान। तीसरे भाव में राहु हो तो उसके भाई के लिए नष्ट होता है, परंतु घर में हर प्रकार के सुख, पुत्री, स्त्री, मित्र होते हैं। यदि उच्च में राहु हो तो हाथी घोड़े आदि सवारी देने वाला होता है। और अगर केतु होता है तृतीय भाव में तो केतु आपको क्या फल दिखाएगा, सिखी विक्रमे शत्रुनाशम विवादे धनम भोगमैश्वर्य तेजोधिकम च सुहृदय मृगनाशम सदा बहुपीड़ा भयो दे चिंता कुलत्व विदते। तृतीय स्थान में केतु होता है तो विवाद करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, धन का लाभ करने वाला, भोगी, ऐश्वर्य और प्रताप की वृद्धि करता है, मित्रों की हानि होती है, अपनी भुजा में पीड़ा रहती है, भय और उद्वेग से सदा व्याकुल रहता है। तो मित्रों आपको मैंने ये बताया कि सहज भाव तीसरे भाव में अगर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ऐसे ग्रह होते हैं तो वो क्या परिणाम दिखाते हैं। इसका जो मेन एक जो मोटिव होता है वो ये होता है कि तीसरे भाव में जो पाप ग्रह बली होते हैं और मंगल इस भाव का कारक ग्रह होता है। इस भाव को हम त्रिक भाव कहते हैं, लेकिन ये भाव अच्छा भाव है और शनि पाप ग्रहों के लिए बहुत अच्छा भाव है। पाप ग्रह इसमें बैठते हैं तो जातक को बहुत बल प्रदान करते हैं, जातक की हिम्मत बढ़ाते हैं, उसका पराक्रम बढ़ाते हैं, हर काम में जातक को ये जो पाप ग्रह हैं वो विजय दिलाते हैं। मैंने आपको भी सहज भाव का ये अभी आपके सामने मैंने विश्लेषण किया है कि सहज भाव तीसरे भाव में अगर ये ग्रह होंगे तो जातक को क्या परिणाम देंगे। मित्रों आप हमारा वीडियो देखें और आपको वीडियो कैसा लगता है इसको लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको फटाफट से मिलते रहें, जल्दी जल्दी मिलते रहें। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।